हेलो कुमाऊं के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK की टीम द्वारा ग्राम बगुना निवासी पूरन सिंह बिष्ट की बेटी प्रीति की जांच की गई तो उन्होंने पाया कि प्रीति के दिल में छेद है। इसके उपरांत उन्होंने प्रीति का निःशुल्क ऑपरेशन किया। आज प्रीति एकदम स्वस्थ है और सामान्य जिंदगी जी रही है। तो आखिरकार आज के खास एपिसोड में हम आपके मध्य लेकर आ रहे हैं RBSK की पूरी टीम को। आखिर कौन है ये टीम और ये स्कूलों में किस प्रकार कार्य करती है, आखिर अब तक कितनी सफल कहानियों को अंजाम दे चुके हैं। तो साथियों, RBSK की टीम हमारे संग मौजूद है और ये टीम निरंतर हेल्थ के रिगार्डिंग काम करती है और हेलो कुमाऊं हमेशा से अप्रिशिएट करता है सोसाइटी में उन लोग को जो सोसाइटी में डिफरेंट काम करते हैं। सर लोग से काफ़ी सारी बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनकी सक्सेस स्टोरियां हैं और क्या कुछ उन्हें प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं जब वो विद्यालयों में जाते हैं, बच्चों के रिगार्डिंग या फिर उनके माता पिता से संबंधित। और आप लोगों का भी बहुत बहुत सर, धन्यवाद। हमारी टीम की तरफ से हेलो कुमाऊं को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके के प्रोग्रामों को आप दिखा के कहीं ना कहीं जागरूक करने का काम कर रहे हैं लोगों को, तो हमारी तरफ से बहुत धन्यवाद। डॉक्टर देवेंद्र उप्रेती जी हमारे साथ है। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूँगा, एक बार आप पूरी टीम को इंट्रोड्यूस करा दीजिए। मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ, डॉक्टर देवेंद्र उप्रेती। डॉक्टर शिखा जोशी LMO हैं जी। और प्रियंका धानिक हैं हमारी स्टाफ नर्स हाँ। हैं और आशा मंडराल है हमारी फार्मासिस्ट हैं। सबसे पहले RBSK के बारे में एक बार बता दीजिए। ये RBSK जो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जो कि केंद्र सरकार की नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत एक योजना है जो 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। फिर इसको एक वृहद स्तर पे हर ब्लॉक में टीम रख दी गई और 0 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको इसके अंतर्गत लिया जाता है, जो कि सरकारी स्कूलों में और आंगनवाड़ियों में एनरोल्ड हैं। तो इसमें जो है हमको 4 Ds देखने होते हैं। 4 Ds हैं डिफेक्ट्स, डेफिशिएंसीज, डिजीजेस और डिलेज। तो डिफेक्ट्स में मोस्टली यही है कि किसी बच्चे के CHD यानी कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, कोई दिल में छेद, या फिर क्लेफ्ट लिप यानी कि कटा तालू है या कटा होंठ है। लिप हो गया और पैलेट हो गया, क्लेफ्ट पैलेट की कटा तालू तो नहीं है, और क्लेफ्ट लिप हो गया कि कटा होंठ तो नहीं है। उसके अलावा एक है आपका डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप की, या मतलब उसमें यह है कि बच्चा या क्लब फुट है कि उसकी जो पैर हैं वो मुड़े हुए तो नहीं है। और उसके अलावा हमारा इसमें डिजीज़ेज़ होती हैं जैसे कि स्किन डिजीज़ेज़ हैं या अदर डिजीज़ेज़ हो गई, ओटाइटिस मीडिया कि बच्चे का कान तो नहीं पकता है, बार बार बहता तो नहीं है, जिससे कि उसको आगे चल के कोई बहरापन वगैरह ना हो। और उसके अलावा हमारी डिफिशियंसीज़ हैं, उसमें तो सभी हैं, विटामिन A डिफिशियंसी, विटामिन D हो गई। और उसके अलावा हमारे डेवलपमेंटल डिलेज़ हैं। डेवलपमेंटल डिलेज़ में यह है कि बच्चों का एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का माइलस्टोन होता है। जैसे जब हम उसे आंगनवाड़ी से स्क्रीनिंग करते हैं तो उसमें एक हमारे जो क्वेश्चनर होता है, हमारा जो पेपर होता है, उसमें एक क्वेश्चनर होता है कि इतने महीने के बच्चे ने ये करना चाहिए या इस बच्चे को सोशल स्माइल आ जानी चाहिए। इस तरीके से एज वाइज सब कुछ वो उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो हम वो चीज़ें भी देखते हैं। तो अगर मान लीजिए कि बच्चों में कोई मेंटल रिटार्डेशन है या कोई भी ऐसी IQ कम है या वो बोल नहीं पा रहा है या उसकी स्पीच डिफरेंट है, तो ये सब चीज़ें फिर वो डिलेज के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये जो हमारी 4 Ds हैं ये बच्चों में खोजने होते हैं। उसके बाद हम लोग उन बच्चों को रेफ़र करते हैं जो डिफिशियंसीज़ हैं और जो डिजीज़ेज़ हैं उनके लिए, तो हम या तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर या GSM रानीखेत हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। लेकिन ये जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया CHD कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है या क्लब फुट है, या तो ये जो डिफेक्ट्स हैं और ये जो डिलेज हैं इनके लिए हम लोग फिर उनको एक पर्टिकुलर यूनिट बनी हुई है अल्मोड़ा में बेस में, जो कि है डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, तो DEIC बेस अल्मोड़ा रेफर करते हैं। फिर वहाँ पे जो पीडियाट्रिशियन हैं, जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, फिर वो लोग उन्हें देखते हैं और फिर फर्दर उन्हें आगे जो है क्योंकि इसमें टाई अप जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स से है, जैसे राम मूर्ति है, मेडिट्रेनिया है, और उसके अलावा जैसे क्लेफ्ट लिप और पैलेट के लिए फुटेला है, तो ये रुद्रपुर में। तो इस प्रकार से एम्स ऋषिकेश है, ये सब हायर सेंटर्स, फिर टर्शियरी सेंटर्स जो हायर सेंटर्स हैं फिर वो इसमें हैं, जिसमें कि फिर आगे का जो ट्रीटमेंट होता है बच्चे का वो वहाँ पे चलता है। तो सर अब तक आप लगभग कितने विद्यालयों में विजिट कर चुके हैं? अभी तक जो हमारा सत्र शुरू होता है वो अप्रैल से शुरू होता है जी। पिछले वर्ष जो हमने किए थे लगभग 161 स्कूल हमारे हुए थे। और आंगनबाड़ी जो होती है वो 2 बार होती है, मतलब साल में 6-6 महीने में 2 बार होती है। तो हमारी आंगनबाड़ियाँ थी 204, तो
8 लगभग विजिट हुए हैं। रिसेंटली मैम एक स्टोरी आपने हमें बताई थी प्रीति की, तो इस स्टोरी को एक बार पूरे हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्या ये स्टोरी थी, कैसे ये बच्ची आपको मिली, कैसे इसका ट्रीटमेंट हुआ? तो एक बार स्वास्थ्य विजिट के लिए 2 अगस्त 2022 को मैं प्राइमरी स्कूल बगुना आई थी। तो उससे पहले भी वो बच्ची 2019 में भी मेरे द्वारा रेफ़र की गई है। तो आगे उसको भेजा गया, उसका ECG इको वगैरह हुआ, क्योंकि जब मैंने उसके हार्ट में स्टेथ लगाया तो मुझे एडेड साउंड आई, तो मैंने फिर उसे आगे अल्मोड़ा DEIC के लिए रेफ़र किया। तो फिर वहाँ पे ये हुआ कि आगे उसको मेडिट्रेनिया में वो गई और वहाँ उसका ऑपरेशन जो था वो होना था। फाइनली आप देख ही रहे हैं कि बच्ची का ऑपरेशन जो है वो 14 मार्च को सक्सेसफुली हो चुका मेडिट्रेनिया में। आज भी सर मैं देख रहा था कि प्रीति से आप बातचीत कर रहे थे, तो कैसा फील किया आपने प्रीति से बातचीत करके? क्या प्रीति इस वक्त स्वस्थ है? इन फ्यूचर क्या क्या प्रॉब्लम उसे फेस करने पड़ सकते थे अगर ये सर्जरी सपोज नहीं होती? फिलहाल अभी की कंडीशन में बिल्कुल ओके है। फिर कुछ चल सकती है, कोई पहले जैसे उसे जल्दी थक जाती थी और जल्दी सांस फूलना हो जाता था उसका, लेकिन अब फिलहाल ओके है वो। तो मैम पहाड़ों में अक्सर हम देखते हैं कि पेरेंट्स इतने जागरूक नहीं होते हैं, हो सकता है मे बी शायद आप लोग को भी काफ़ी सारी ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती होगी, तो पेरेंट्स को क्या कहना चाहिए? कई जगह ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कहते नहीं, हमारा बच्चा दौड़ रहा, भाग रहा है, चल रहा है, वो स्वस्थ है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है तो ठीक है, हाँ होगा उसमें कि होंठ नीले पड़ जाएंगे या सांस फूल जाएगी या जो भी सिम्टम्स हैं, बट हर एक में ऐसा हो ये चीज़ संभव नहीं है। हो सकता है बच्चा स्वस्थ लग रहा हो लेकिन कोई इशू हो सकता है। तो मतलब हमारा ये मानना है कि पेरेंट्स को इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। तो आपके अनुसार एक बच्चे का रूटीन कैसा होना चाहिए हेल्थ के रिगार्डिंग? एक तो यह है कि बच्चे को क्लीन उसके नेल्स वगैरह बिल्कुल काट के और अगर हो सके तो नहला के भी भेजना चाहिए। और जनरली पेरेंट्स जो पहाड़ में देखा है हमने कि मैगी के साथ रोटी खा रहे हैं, वो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं बच्चों में कुपोषण का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यह है कि अगर कुछ भी ना हो घर में तो कम से कम रोटी सब्जी तो खिला के भेजेंगे और साथ में एक फ्रूट्स हो तो वो भेजिए। और एक चीज़ मैम हम देखते हैं कि खेलना एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज हम देख रहे हैं कि बच्चा मोबाइल पे ज़्यादा खेल रहा है, शारीरिक तौर पे उतना नहीं खेल रहा है, तो कितना नुकसानदायक है बच्चे बहुत के लिए? नुकसानदायक है। कल ही एक बच्चा मैं GSM रानीखेत के लिए रेफर भी करके आई हूँ। वो मुझे उसकी आईज बहुत रेड लगी और बार बार मल भी रहा था, तो मुझे लगा कि रेड आई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि रेड आई उनकी ज़्यादा होती है जो स्क्रीन टाइम जिनका ज़्यादा है या जो ज़्यादा मोबाइल में हो रहे हैं। फिर मैंने उसकी मम्मी को बुलवाया और फिर उसको आगे रानीखेत के लिए रेफर भी किया। अब आगे वो आई सर्जन को दिखा भी लाएगा और बाकी उन्हें ये भी कहा कि ठंडे पानी से इसकी आंखों को आप छिपछिपाइए भी, उसके अलावा इसे मोबाइल कम दीजिए। तो जैसे ही उसकी मम्मी आई मैंने उनसे कहा कि आंखें बहुत लाल हो रही हैं, मोबाइल यूज़ करता है? तो वो कहने लगी हाँ मैम ये मोबाइल बहुत यूज़ करता है। तो ये सब चीज़ें भी हैं कि उनका फिर विजन लॉस भी हो रहा है। तो मोबाइल का तो वैसे भी बहुत दुष्प्रभाव है, क्योंकि जैसे टीवी एक इडियट बॉक्स है वैसे ही मोबाइल भी है, ये बच्चों की क्रिएटिविटी भी खत्म कर रहा है। जी तो मैम जैसे भी हमने देखा कि प्रीति की स्टोरी देखा तो उसके पिताजी सपोर्टिंग थे, उन्होंने सपोर्ट किया और आज उसका कहीं ना कहीं इलाज संभव भी हो पाया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता होगा, कुछ पेरेंट्स आपको शायद ऐसे भी मिलते होंगे जो नहीं करते होंगे सपोर्ट आपके कहने के बावजूद भी, क्या कभी ऐसा हुआ है? हाँ कई बार ऐसा है कि अगर हम बोलेंगे तो वो उन्हें लगता है नहीं हमारा बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, स्वस्थ है, उसे कुछ नहीं हुआ है, और इतना सिंसियरली उस चीज़ को नहीं भी लेते हैं कई जगह। ऐसे 2 केसेस हैं मेरे। एक बोहरा गांव कोई विलेज है, वहाँ पे वो बच्ची प्राइमरी में पढ़ती है और उसको भी CHD है, पर उसकी मम्मी तो तैयार है ले जाने के लिए, उसके फादर हर बार रिफ्यूज़ कर देते हैं, जबकि गाड़ी जो है वो देहरादून तक के लिए उसके लिए हो गई है और उसके ECG इको सब टेस्ट हो चुके हैं, उनमें प्रॉब्लम आई है, उसका सर्जरी होना है। लेकिन वही है कि हर बार जो है वो फादर उसके रिफ्यूज़ कर देते हैं। वो एक लौती बच्ची है और ऐसा है कि पहाड़ों में तो मेल डोमिनेटिंग ज़्यादा है सोसाइटी, तो जब तक फादर नहीं मानेंगे तब तक संभव नहीं होगा। और ऐसा ही एक केस मलौना आंगनवाड़ी में भी है कि उस बच्चे का जो तालू है वो कटा हुआ है, क्लेफ्ट पैलेट है, बट उसकी दादी, हर पेरेंट्स उसके आते नहीं है हर बार की स्क्रीनिंग में, और दादी ही आती हैं और वो बोलती है नहीं हम तो कुछ नहीं कराएंगे, हमारे बच्चे को अगर कुछ हो जाएगा, और सही है वो बिल्कुल, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इश्यूज तो आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है जब सरकार की कोई योजना है वो आपका इलाज निःशुल्क करा रही है, आपके आने जाने की जो फैसिलिटी है वो निःशुल्क कर रही है, तो फिर आप पेरेंट्स से क्यों नहीं इसमें सहमति देते हैं? आप सहमति दीजिए ना, आपका अपना बच्चा है, उसका इलाज संभव कराइए। मैम की टीम, सर की टीम इतना बढ़िया काम पहाड़ों पे कर रही है, इन लोग से गाइडेंस आप लीजिए और जो ये आगे परामर्श करते हैं, जहाँ आपको रेफ़र करने की बात करते हैं तो वहाँ आप जाइए, क्योंकि ये आपके बच्चों का भविष्य का सवाल है। तो RBSK की टीम को क्या क्या प्रॉब्लम सोसाइटी में फेस करने पड़ते हैं इस पर तो हमने बातचीत करी, लेकिन इन सबसे ऊपर अगर आपकी सक्सेस स्टोरी को देखा जाए तो अब तक कौन कौन सी सक्सेस स्टोरी ऐसी हैं जिन्हें आप साझा करना ज़रूरी समझते हैं? वैसे
तो बहुत सक्सेस स्टोरीज़ हैं, बट मेन 2 मैं अभी फ़िलहाल शेयर करना चाहूँगी। जी। एक तो खड़ी बाज़ार में आंगनवाड़ी में वो बच्ची एनरोल थी, उससे भी सीएचडी का प्रॉब्लम था, और क्योंकि उसके फादर जागरूक थे, उसको हाँ। ले गए और प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया। उस बच्ची की सर्जरी वगैरह हो चुकी है, और उसके बाद जब भी उसके फॉलोअप्स हुए वो भी हमारे ही इस प्रोग्राम के थ्रू। और दूसरा एक तसवाड़ विलेज में चंद्रकला बच्ची थी, उसका तालू भी कटा हुआ था और होंठ भी, क्लेफ्ट लिप ओह। और पैलेट दोनों ही था। तो उसकी जो दोनों सर्जरीज हैं वो हो चुकी हैं, और अब वो एक अच्छी लाइफ जी रही है। क्या बात है, क्या बात है। इस टीम की काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरियाँ हैं। हेलो कुमाऊँ के आज के खास कार्यक्रम में आरबीएसके की टीम हमारे संग मौजूद थी और आपने जाना कि ये टीम कैसे काम करती है, क्या कुछ इनकी सक्सेस स्टोरियाँ हैं। और हेलो कुमाऊँ हमेशा से अप्रिशिएट करता है ऐसे लोग को, तो ढेर सारी आप लोग को बधाइयाँ इस काम को करने के लिए और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो कुमाऊँ सलाम करता है ऐसे लोग को जो पहाड़ों में ऐसे काम कर रहे हैं। जल्दी ही काफ़ी सारी सर लोग ने हमें बताया कि पेंडिंग कुछ स्टोरियाँ उनकी बाकी बची है, जैसे ही वो सक्सेस होती है फिर एक बार आप लोग से मुलाकात करते हैं अपने चैनल के जरिए। तो तब तक के लिए आप भी देखते रहिए हेलो कुमाऊँ।